ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति अव्ययं संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अनुवाद: लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण को अर्जुन से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययं संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने उसके दोष का वर्णन कर रहे हैं, उसके दोष को दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो जो इस युद्ध में ना लड़ने से उसे प्राप्त होगा, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो पिछले श्लोक में, इससे जो पिछला श्लोक मैंने पढ़ा, इससे पिछले श्लोक में भगवान ने 3 दोष बताए थे अर्जुन के, जो उसे युद्ध ना करने से मिलेंगे। वो 3
कौन से थे दोष? पहला, अर्जुन का जो है स्वधर्म चला जाएगा। जो अर्जुन का स्वधर्म है एक क्षत्रिय होने के नाते वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, अर्जुन की कीर्ति चली जाएगी। जो अर्जुन ने कीर्ति कमाई थी अपने युद्ध कौशल से, एवं धरती में ही नहीं पूरे स्वर्ग लोक में, तीनों लोकों में अर्जुन की कीर्ति थी। शिवजी भी अर्जुन से परास्त हुए थे। तो और तीसरा, अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी। युद्ध ना करने से अर्जुन को पाप लगेगा। ये भगवान ने 3 दोष पिछले अध्याय में बताए थे। तो अब जो है हम अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो अगला श्लोक जो अभी हम आज ने जो हमने आज लिया है, उसका जो पहली शब्द है वो है अकीर्तिम च अभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्। तो क्या है कि सामान्य जन तुम्हारी कभी समाप्त ना होने वाली अपकीर्ति का वर्णन करेंगे। एक कीर्ति होती है, समाप्त हो जाती है, पर ये बात भगवान कृष्ण कहेंगे कभी ना समाप्त होने वाली जो वाली है कीर्ति, सॉरी अपकीर्ति, उसका वर्णन करेंगे, गुणगान करेंगे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अपकीर्ति के बारे में। तो अपकीर्ति कैसी? तो भगवान यहाँ पर अपकीर्ति की जो है विशेषता बता रहे हैं कि अपकीर्ति है क्या। अव्ययाम मतलब कि इसका अर्थ है जो बस कभी खत्म नहीं होगी या कभी कम नहीं होती, हमेशा रहेगी। क्योंकि देखा ही जाता है कि अपकीर्ति कुछ समय के लिए होती है। जैसे किसी इंसान पे कोई लांछन लगाया जाए, कोई दोष लगाया जाए, किसी को ब्लेम किया जाए, तो वो कुछ समय के लिए रहती है। जैसे जैसे समय बीतता है इंसान भूल जाता है, लगाने वाला भी और जिस पे लगता है वो भी, नॉर्मल लाइफ हो जाती है। पर भगवान ने यहाँ शब्द यूज किया है अव्ययाम, यानी जो कभी कम ना हो, कभी खत्म ना हो, ऐसी अपकीर्ति जो युगों युगांतर तक रहेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि अपकीर्ति किन की नाश हो सकती है, किन की नाश नहीं होती। हम पढ़ते हैं रामायण में। तो रामायण में जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया और सीता माता के अपहरण करने के बाद भगवान राम के ऊपर बहुत दोष लगाए थे। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो, क्योंकि मूल रामायण जो है वाल्मीकि रामायण है, जो मेन है, जिसमें बिल्कुल सत्य लिखा गया है हर चीज़ को। तो पहला जो अपकीर्ति लगाई थी, दोष लगाया था भगवान राम के ऊपर रावण ने, वो क्या लगाया था कि राम के पिता ने क्रोधित होके राम को उसके भाई और घरवाली के समेत घर से निकाल दिया है, अपने दोष को छुपाने के लिए समाज के सामने। क्योंकि जो चोर होता है, गलत काम करने वाला होता है, दूसरों के सामने अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करता है, तो और सामने वाले को गलत। तो सीता तो चुरा ली, अब सीता का जो चुराने का दोष था लोग निंदा करेंगे, तो इसके चलते क्या किया, उसने गलत प्रचार करना शुरू किया कि राम को तो उसके पिता दशरथ ने उसकी भार्या और छोटे भाई के समेत क्या घर से निकाला है, और राम का जीवन जो है क्षीण है, जल्दी मर जाएगा, हम तो दानव हैं, हम तो अमर हैं, और राम जो है क्षत्रियों पर कलंक है, ऐसे दोष लगाए थे। क्रूर स्वभाव का है, राम मूर्ख हैं, लोभी हैं, उसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो सबका अहित करने वाले हैं, ऐसे ऐसे दोष रावण ने लगाए भगवान राम के ऊपर। पर जैसे ही भगवान राम ने रावण पे युद्ध किया और रावण को उसके असुरों के साथ मार दिया, जैसे ही असुर खत्म हुए, रावण खत्म हुआ, भगवान राम की अपकीर्ति भी खत्म हुई, जो दोष लगा था वो भी खत्म हो गया। तो ऐसे कुछ एक परिस्थितियों में जो है अपकीर्ति जो होती है, अपयश होता है, खत्म हो जाता है। हम देखते हैं जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मूवमेंट शुरू किया तो कई लोगों ने विरोध किया, इसका बहुत गलत प्रचार किया गया इस्कॉन का, और अभी भी करते हैं, नई बात नहीं है। टांग खींची किसकी जाती है? जो आगे बढ़ता है। कभी आपने देखा जो आगे कभी नहीं बढ़ता उसकी लोग निंदा करते हैं? जो इंसान आगे बढ़ेगा, जो तरक्की करेगा, उसके ही लोग अगेंस्ट जाने का प्रयास करेंगे। आप कुछ मत करो, आपके बारे में कोई लोग नहीं कहेंगे।
कभी सुना आपने हारने वाले का, पीछे आने वाले का, किसी काम का इंसान ना हो उसके बारे में किसी को बात करते सुना आज तक आपने? कभी नहीं सुनेंगे। बात किसकी की जाती है, निंदा किसकी की जाती है? जो इंसान आगे बढ़ रहा है। और प्रभुपाद जी कहते थे अगर आपकी निंदा हो रही है, अगर आपके अंदर कोई दोष निकालने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब आप जिंदा हो, क्योंकि मुर्दे के अंदर ही कोई दोष नहीं निकालता। जो मुर्दा है उसके अंदर कौन दोष निकालेगा? बल्कि उस टाइम तो उसकी गुण ना भी हो तभी गुण गाते हैं उसकी, हाँ अच्छा इंसान था, चाहे महामूर्ख धूर्त इंसान क्यों ना हो। तो बड़े लोगों ने ब्लेम लगाया इस्कॉन के ऊपर, जो आज भी लगते रहते हैं कि इस्कॉन के डिवोटी हैं, सड़कों पे उतरते हैं, ग्रंथों का वितरण करते हैं, लोगों को फोर्स करते हैं ग्रंथ लेने के लिए, पढ़ने के लिए। और ये जो है इस्कॉन वाले हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, इस्कॉन वाले। बड़ा ब्लेम लगा इस्कॉन के ऊपर, ये बात तो खासकर आज भी लगता है यूथ के लिए कि इस्कॉन वाले लड़कों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, धुलाई। हाँ करते हैं, राइट, बिल्कुल सही कहा। जो दिमाग में कचरा भरा पड़ा है उसको हम क्लीन करते हैं। जो कचरा है दुनिया में भरा पड़ा हमारे दिमाग का, दुनियादारी का, मांस खाना, शराब पीना, गलत काम करना, वेश्यावृत्ति करना, इनको धोना अच्छी बात तो है। हम सड़कों पे निकलते हैं तो हमारी कॉन्शियस कैसी होती है? हम पर स्त्री को किस भाव से देखते हैं? भोगने की भाव से। ये है समाज आजकल का। तो इस्कॉन क्या करता है? इस भाव को साफ करता है। इस्कॉन कहता है कि दुनिया की हर स्त्री तुम्हारे लिए माँ होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि हर पर पुरुष एक स्त्री के लिए पिता के समान होना चाहिए, और हर पर स्त्री चाहे बच्ची हो, जवान हो, बूढ़ी हो, माँ होनी चाहिए। ऐसे संस्कार किसी के अंदर भरे जाए तो गलत है। लोग कहते हैं ये गलत है, ये लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, मांस खाना छुड़ा रहे हैं, शराब पीना छुड़ा रहे हैं, मांस नहीं खाएंगे कमज़ोर हो जाएंगे, अच्छी आदतें सिखा रहे हैं। शराब पीना सिखाओ, कभी लोग आपकी बात करेंगे? शराब पीने वाले पे क्या होता है? 4 दिन लोग बात करते हैं पर उसको कोई बुरा नहीं मानता है। तुम हाँ, शराब पीना छोड़ क्यों दी, गलत आदतें छोड़ क्यों दी, आप अच्छे क्यों बन गए, लोग इस पर जरूर उंगली उठाएंगे आपके ऊपर। तो इस्कॉन पे ये भी ब्लेम लगा। और ये रोज़ जोर जोर से कीर्तन करते हैं, मांस खाना बंद करवा देते हैं, शराब पीना बंद करवा देते हैं, हमेशा नाचते रहते हैं। एक फिल्म आई थी, पता नहीं कौन सी फिल्म थी, देवानंद की थी ना, एक आती थी, दम मारो दम, कुछ ऐसा गाना आया था उसमें, हरे कृष्ण हरे राम। तो कुछ लोगों ने भक्त आए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद ये गलत प्रचार कर रहे हैं इस्कॉन का, क्योंकि वहाँ दिखाया गया था कि हरे कृष्णा वाले हैं दम लगा के, मतलब वो बीड़ी गांजा भांग पी के नाच रहे हैं, नशे में नाच रहे हैं, ये गलत प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, ये ही हमारी सहायता करेगा, क्योंकि उस टाइम नया नया मूवमेंट हुआ था शुरू। तो लोगों ने देखना चाहा, अरे हाँ इस्कॉन वाले ऐसे होते, तो टीवी देखते थे हैं कि फिल्म ऐसी है, गाना ऐसा है, तो लोग ढूंढते थे इस्कॉन वाले कैसे देखें जरा उनको। और जो चर्ची गांजे थे पीने वाले, वो इस्कॉन के पास आने लगे हैं कि हम भी ज्वाइन करेंगे, वहाँ भी नाचेंगे गाएंगे, और आए इस्कॉन में भक्त बन गए। जो आते थी छूट गई उन लोगों की। तो शराब पीना क्या है? गलत बात है। कोई सोचो, शराब की एक बूंद आप ज़मीन पे फेंको तो तेजाब की तरह है, आग पकड़ लेती है। उस तेजाब को हम अपने हृदय में डालते हैं, अंदर अपने पेट में डाल रहे हैं, वो तेजाब है, जहर है वो तो। दूध पियो, अच्छे आहार लीजिए, मांस खाना तो अच्छी बात है। मांस, माँ ऊपर बिंदी है, माम प्लस स, माम स। माम होता है मुझको, स मतलब वह, यानी जिसको मैं आज खा रहा हूँ कल वो मुझे खाएगा, इसका मतलब होता है मांस। जितने मुर्गे खाए हैं उतनी बार मुर्गा बनना पड़ेगा, जितने बकरे खाए हैं उतनी बार बकरे बनना पड़ेगा, मनु संहिता कहती है। तो कहने का मतलब कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ। पर कोई भगवान के आगे पश्चाताप करता है, भक्ति करता है, तो कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अगर मेरी भक्ति में कोई लगता है पाप किए, कोई बात नहीं, माफ़ कर दूंगा, पर भक्ति करके और आगे से पश्चाताप होना चाहिए, मैं कभी नहीं खाऊंगा। जैसे कोई क्राइम करके, खून करके जज के आगे खड़ा हो जाए और प्रायश्चित कर ले कि मैंने गलती से किया है, सजा होगी उसको, नो डाउट होगी, बट कम होगी। ये है भगवान के आगे शरणागति करने का। तो भक्तों का काफ़ी अपकीर्ति फैली, पर हुआ क्या उसके बाद? और प्रचार बढ़ा। पीछे रशिया में हंगामा हुआ, गीता को लेके, इस्कॉन के मंदिर को लेके, वहाँ ज़मीन के लिए बहुत हंगामा हुआ।
इस्कॉन का बहुत प्रचार हुआ, उस मामले गलत प्रचार हुआ गीता को लेके कि ये इनकी गीता ऐसी है, ये बताती है, वो बताती है। इस गीता के माध्यम से लोगों में ये बदलाव कर रहे हैं। तो इतनी गीता फेमस हो गई इस्कॉन की, इतनी गीता फेमस हो गई कि ऐसी कौन सी गीता जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आपको यकीन नहीं होगा, लोग सड़कों पे पूछते थे आपके पास वो इस्कॉन की गीता है जिसका बड़ा प्रचार हो रहा है आज तक। तो मतलब प्रभुपाद जी कहते थे कि ये नेगेटिव जो लोगों के थॉट्स हैं हमारे प्रति, यही सहायक बनेंगे ना। तो ये अपकीर्ति ही इस्कॉन की कीर्ति बनी बाद में। लोगों ने इसको बड़ा सपोर्ट किया बाद में कि हाँ ये अच्छी आदतें सिखा रहे हैं ना, यूथ को बचा रहे हैं। ये यूथ क्या है, आने वाली जो जनरेशन, कहते हैं हमारा भविष्य क्या है, इस नव युवकों के कंधे पे हैं जो अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते। कैसे उठाएंगे? नशे की लत में पड़े हुए, सारे गलत कामों में लगे पड़े हैं। ये ऐसा हमारा फ्यूचर होगा तो लानत ऐसे फ्यूचर की मैं कहता हूँ ना। घर की बहन सेफ नहीं है, जहाँ पे हम निकलते सड़कों पे दूसरे की, अपनी बहन बहन है, दूसरे की बहन क्या बोलते हैं, सोचो। हर किसी का बता रहा हूँ मैं आपको, ये नेचर इंसान का, ये नेचर है, स्वभाव है। क्योंकि कचरा भरा पड़ा है यहाँ पे, हम कचरा लेके चलते हैं। जो आपके अंदर है वो ही बाहर दिखता है, जो आपके अंदर है वही बाहर दिखेगा। आप किसी को गाली देते हो क्यों? क्योंकि आपके अंदर कचरा भरा पड़ा है। और अच्छे इंसान के अंदर से अच्छी बातें निकलती हैं। और तो इसलिए भगवान यहाँ पे इस श्लोक में शिक्षा दे रहे हैं। हमें पता चलता है, हमें लेनी चाहिए शिक्षा से, बात से, इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है। और इस श्लोक से पता चलता है, तो भगवान की इस शिक्षा से पता चलता है कि जो महापुरुष होते हैं वो सदा कोशिश करते हैं, विचार करते हैं किस बात पे, कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, किस प्रकार की बातें करेंगे मेरे प्रति। ये एक भद्र पुरुष का, एक महान पुरुष का लक्षण है। हमेशा वो सोचता है कि गलत ना करूं ताकि गलत मैसेज आएगा। खासकर साधु के ऊपर सबकी नज़रें होती हैं। खासकर जो लाल कपड़ा पहना है वो अलग दिखता है दुनिया में सबसे। हमारी आंखें कहाँ जा रही हैं, हमारे हाथ पाँव, हमारा बोलने का तरीका क्या, वे ऑफ टॉकिंग क्या है हमारा, ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। एक लीला है, मैंने कहा जैसे महापुरुष बहुत सोच समझ के कार्य करता है, वो जानता है कि मेरी अपकीर्ति ना फैल जाए। तो चैतन्य महाप्रभु की बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, गंभीरा में, तो एक छोटा सा बालक था, हमेशा चैतन्य महाप्रभु के पास आता था और खेलता था। और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे उस बच्चे से, बहुत प्रेम करते थे। छोटा सा लड़का था। पर हुआ क्या, एक बार दामोदर पंडित आए, चैतन्य महाप्रभु के संगी थे। दामोदर पंडित आते हैं, महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु आप एक शिक्षक हो, एक सन्यासी हो, और सन्यासी को किसी छोटे बच्चे के साथ खेलना शोभा नहीं देता, आप गृहस्थ नहीं हो। हालांकि भगवान चैतन्य महाप्रभु पर अपने शिक्षा के माध्यम से लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक सन्यासी को एक छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। और उससे बड़ा दोष क्या है, क्योंकि जिसका ये बच्चा है वो औरत विधवा है, विधवा ब्राह्मणी है, और जवान है और बहुत सुंदर है। आप भी सुंदर जवान हो, लोग गलत मैसेज लेंगे इस बात का, लोग गलत सोचने लगेंगे आपके बारे में। इसलिए महाप्रभु आपको बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने उसी टाइम बच्चे से खेलना बंद कर दिया, लाड करना बंद कर दिया। क्यों? एक शिक्षा है इस माध्यम से कि साधु संतों को जो है भौतिक कार्य में नहीं लगना चाहिए, ताकि लोग गलत मैसेज लेंगे। लोग थोड़ा ना सोचेंगे कि इनका भाव क्या है या उस औरत का भाव क्या। वो औरत, वो सती सावित्री बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी वो भी, पर लोग तो यही देखेंगे वो भी जवान है, ये भी जवान है, वो विधवा है और छोटा बच्चा उसके पास आके खेलता है। तो उसी टाइम से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बच्चे के साथ खेलना बंद कर दिया से नहीं करना उससे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि गलत मैसेज न जाए। इसी प्रकार अर्जुन को भी अपनी अपकीर्ति से भयभीत होना चाहिए। और क्या है, अपने स्वजनों के जो मोह है उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन यहाँ मूर्खता का दिखावा कर रहा है। अर्जुन सोचता है मैं बड़ा विद्वान हूँ, बहुत विद्वान हूँ, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, बड़ी धार्मिक बातें कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं तुम धार्मिक ही नहीं, तुम महान मूर्ख हो, मूर्ख नंबर 1 हो तुम, मूर्ख में शिरोमणि हो जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कृष्ण की अपकीर्ति हुई थी, भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे आप भागवत में। भागवत में वर्णन आता है
एक राजा सत्यजीत हुए। राजा सत्यजीत जो थे वो सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। तो सूर्य ने प्रसन्न होकर उनको एक समंतक मणि दी, और समंतक मणि इतनी दिव्य थी कि रोज एक मन सोना वो प्रकट करती थी रखने मात्र से। मतलब आपके पास समंतक मणि है तो यहाँ रख दी, तो यहाँ बैठे रखे रखे एक मन सोना पैदा हो जाएगा उसके। रोज का काम उसका यही था। और जिसके पास वो मणि रहती तो जब वो निकलता था गले में पहन के तो सूर्य की तरह तेजवान दिखता था। जब निकलता था गांव से, उस गली से, नगर से, तो लोग सोचते थे कि सूर्य प्रकट हुआ है, इतना दिव्यवान था। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो, अगर उग्रसेन राजा है तो ये मणि जो है राजा के पास होनी चाहिए। तो उसको बड़ा घमंड था, क्यों, ये मणि मैंने अपने बल पे प्राप्त करी है, अपनी तपस्या से प्राप्त करी है, तो ये मणि मैंने अपनी तप से प्राप्त करी, मैं मणि नहीं दूंगा। हुआ क्या, एक बार जो वो राजा था सत्यजीत, उसका भाई था प्रसेनजीत। उसने क्या किया, प्रसेनजीत ने वो मणि अपने गले में डाली, उसका हार पहना और जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। हुआ क्या, जंगल में एक शेर ने उसके ऊपर अटैक किया और प्रसेनजीत मारा गया। कई दिन तक वापस नहीं आया तो सत्यजीत ने भगवान कृष्ण पे इल्ज़ाम लगाया कि ये मणि कृष्ण ने मांगी थी, हो ना हो मेरे भाई को मार के कृष्ण ने ये मणि छीन ली है। उसने सारे नगर में प्रचार करवा दिया, कृष्ण को बदनाम कर दिया। तो कृष्ण ने क्या किया, अपनी अपकीर्ति को ख़त्म करने के लिए, अपनी कीर्ति को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। क्या किया कृष्ण ने, अपने कुछ जो मेन जो सहायक थे, जो उनको साथ में लिया कृष्ण ने, कुछ सैनिकों को, और चले गए ढूंढने के लिए कि वो प्रसेनजीत जंगल में गया, देखो हुआ क्या है। तो जब कृष्ण अपने उन साथियों के साथ पहुँचे जंगल में, तो क्या देखते हैं जंगल में जाके अंदर कि प्रसेनजीत मरा हुआ पड़ा हुआ है, और साथ में उसके घोड़ा जो था वो भी मरा हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है। घोड़ा और प्रसेनजीत दोनों मरे हुए थे वहाँ पे। तो बड़ा हैरानी है कृष्ण को देखे कि ये दोनों मरे हुए हैं। तो कुछ दूरी आगे बढ़े तो देखें कि एक शेर के पंजों के निशान हैं। तो शेर के पंजों के निशानों का उन्होंने जब उनको फॉलो किया तो आगे देखते हैं वो शेर मरा हुआ है। जहाँ शेर मरा हुआ था उसके आगे एक रिक्ष होता है, रीछ जिसे कहते हैं, उसके पंजों के निशान थे। तो कृष्ण उनको फॉलो करते हैं तो देखते हैं आगे जाके एक बड़ी भयंकर गुफा थी जहाँ पे जामवंत रहते थे। जामवंत जो भगवान राम के युग में भी थे, त्रेता युग में, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं जामवंत। तो जामवंत की गुफा में पहुँचे तो सारे घबराने लगे, जितने साथ के थे, हम नहीं जाएंगे, बड़ी भयानक गुफा है। कृष्ण अंदर चले गए, कहता कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा। कृष्ण अंदर गए, और जब अंदर गए तो 28 दिनों तक युद्ध हुआ था, दिन रात 28 दिन तक लड़ाई हुई थी भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच में। तो जो बाकी लोग थे बाहर खड़े हुए, 12 दिन तक उन्होंने वेट किया। 12 दिन तक कृष्ण नहीं आए, उन्होंने सोचा कृष्ण मारे गए हैं। वो चले गए वापस नगर में, बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। वो मणि कृष्ण ने ना चोरी करके, वो तो जामवंत एक रिच था, वो लेके गया था, और कृष्ण ने अपनी जान की बाजी लगा दी उस मणि को वापस लाने के लिए। तो हालांकि कृष्ण वापस नहीं आए हैं, पर कृष्ण की जो अपकीर्ति थी, जो कृष्ण पे दोष लगाए थे, वो मिट गए थे सारे। तो 28 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जब जामवंत को एहसास हुआ कि अब मैं हार रहा हूँ, क्योंकि जामवंत को कोई हरा नहीं सकता था भगवान राम के अलावा कोई भी, तब जामवंत को एहसास हुआ कि ये मामूली पुरुष नहीं कोई, ये साक्षात राम है। तो जामवंत ने सरेंडर किया भगवान कृष्ण के आगे, और मणि भी वापस करी, और साथ ही साथ अपनी पुत्री जामवंती थी, उसका विवाह भी किया कृष्ण से। तो कृष्ण ने इस तरह अपनी अपकीर्ति मिटा दी। वैसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हें भी अपनी अपकीर्ति को मिटा देना चाहिए, और नहीं मिटा सकते तो इसको बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान दे देनी चाहिए। जैसे कृष्ण ने अपनी जान की बाजी लगा दी, तुम्हें भी अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है, प्रभुपाद जी इसी श्लोक पे एक बार लेक्चर 1973 में प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे लेक्चर दिया था, और वहाँ कहते हैं संभावितस्य, अर्थात जो अत्यंत प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, यदि वे कुछ गलत कार्य करें तो इस प्रकार की अपकीर्ति फैलने के पूर्व ही उसको मर जाना अधिक श्रेयस्कर होना चाहिए। उसके लिए उसको मर जाना चाहिए ताकि उसकी अपकीर्ति न फैले।
ये उपदेश है भगवान कृष्ण का, क्योंकि अर्जुन जो है महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि वे श्री कृष्ण के व्यक्तिगत मित्र हैं। श्री कृष्ण उनका रथ चला रहे हैं। अब समझने का प्रयास करिए कि उनकी स्थिति कैसी होगी। देखिए, जिस इंसान का भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं वो मामूली इंसान तो होगा नहीं। जिस अर्जुन का रथ चला रहे हैं वो भगवान सारे देवी देवताओं, शिव जी और ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा ही पूजित हैं, वो भी उनकी पूजा करते हैं, और वो मित्र बन के अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो मतलब कितना प्रसिद्ध है अर्जुन, कितना फेमस है अर्जुन। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा इससे अच्छा तुम मर जाओ। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं अपने इस श्लोक के, कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा, इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपराध से बच जाओगे। मर जाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। और शास्त्र कहते हैं एक जो प्रतिष्ठित इंसान होता है, एक सभ्य इंसान होता है, जो समाज में जिसकी एक पहचान है, एक इमेज है, वो इंसान अगर कोई गलत काम करता है समाज में बहुत उसका मैसेज जाता है। और बताया गया एक सभ्य इंसान की मृत्यु दो तरह से होती है। किस तरह से? एक जान से मर जाना और दूसरा उसकी निंदा कर देना या उसका अपमान कर देना। एक प्रतिष्ठित आदमी के लिए अपमान एक मृत्यु के समान होता है। आप महाभारत में लिखते हैं जब अर्जुन युद्ध के समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शाम होते ही वध करूंगा, उसका नाम भूल रहा हूँ असुर का। तो जब अर्जुन नहीं मार पाया, आई थिंक दुशासन, जब नहीं मार पाया जयद्रथ का, क्योंकि उसने उन्होंने धोखे से मारा था अभिमन्यु को, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी मैं शाम होते सबको मार दूंगा। तो हुआ क्या था, जब अर्जुन नहीं मार पाया, शाम को आया, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि अर्जुन तुम नपुंसक हो, तुम जो है तुमने प्रण लिया था कि शाम होते ही मैं मार दूंगा, तुम नहीं मार पाए, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम गांडीव धारण करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें गांडीव त्याग देना चाहिए। और अर्जुन ने कसम खाई थी कि जो मुझे कहेगा मैं गांडीव धारण करने योग्य नहीं हूँ, मैं उसका वध कर दूंगा। ये अर्जुन ने शपथ ली थी कि जो मुझे कहेगा कि मैं गांडीव धारण करने के योग्य नहीं हूँ उसको मार दूंगा जान से। तो युधिष्ठिर ने कह दी बात कि तुम गांडीव धारण करने के योग्य नहीं हो। अब बारी किसकी थी मरने की? युधिष्ठिर महाराज की। तो बड़ा दुखी परेशान हो गया, अब तो मारना पड़ेगा कि मैंने वचन कसम ली है। दुविधा पड़ गया, क्या युधिष्ठिर को मारूं तो मारूं कैसे? तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, एक प्रतिष्ठित आदमी का अपमान उसकी मृत्यु के बराबर होता है। तुम अपने भाई का अपमान कर दो, ये जीते जी मर जाएगा। तब अर्जुन ने बहुत अपमान किया था युधिष्ठिर, बहुत भला बुरा बोला था युधिष्ठिर महाराज को कि तुम ही हो जिसने अपनी पत्नी को जुबे में लगा दिया, तुम्हारे चलते सब कुछ हुआ, बहुत कुछ बोला। तो जीते जी मर गए थे युधिष्ठिर महाराज। तो मतलब कहने का ये है कि एक सम्माननीय व्यक्ति होता है कि रिस्पेक्टेबल जो पर्सन है उसके लिए उसकी अपकीर्ति एक मृत्यु के समान है। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारा समाज में अपकीर्ति होगी, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, यही कहेंगे कि अर्जुन क्या है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। क्योंकि अर्जुन ने जो बात कही थी वो थी कि वे युद्ध नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ क्या था कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, मतलब अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग जाएगा? नहीं, भागेगा नहीं। अर्जुन ने शब्द यूज किया था मैं युद्ध नहीं करूंगा और निशस्त्र होके बिना अस्त्र उठाए सामने बैठ जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, सामने वाली सेना देखेगी अर्जुन निशस्त्र है, अर्जुन ने हथियार नहीं उठाए, वो मुझे मार देंगे। तो कृष्ण ने कहा ये तुम्हारी भूल है, वो नहीं मारेंगे, वो नहीं मारेंगे। तो वो सोचेंगे अर्जुन डर के मारे भाग रहा है, अर्जुन डर के मारे, वो निहत्थे पे वार नहीं करेंगे तुम्हें, और तुम समाज में तुम्हारी अपकीर्ति होगी, लोग तुम्हारी, और कभी ना खत्म होने वाली, ऐसा नहीं कि खत्म होगी, कभी ना खत्म होने वाली तुम्हारी निंदा लोग करेंगे। तो अर्जुन का विचार क्या था, युद्ध करने से उसकी अपकीर्ति होगी और उन्होंने राज्य क्यों होगी, क्योंकि अर्जुन ने राज्य और सुख के लालच में अपने स्वजनों का वध किया है। तो भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करने से अपकीर्ति नहीं होगी, युद्ध करने से तो तुम्हारा फायदा है।
दोनों तरफ से। कैसे? युद्ध करोगे तो इन दुष्टों को वध करोगे। इन दुष्टों का वध करने से फ़ायदा क्या होगा? समाज में व्यवस्था फैलेगी। जैसे कि अगर कोई चोरी करता है उसको सज़ा ना दी जाए तो लोगों में क्या मैसेज आएगा? अरे चोरी करने से कुछ नहीं होता, है ना। सरकार तो इनाम देती चोरी करने वालों को, है ना, कुछ नहीं होता। रेप कर दो, कुछ नहीं होगा, सरकार तो माला पहनाएगी हमें। किसी को खून कर दो, कुछ नहीं होने वाला। तो गलत मैसेज आएगा, क्योंकि वो वही तो हो रहा था। दुर्योधन ने गलत काम किए सारे। किसी की औरत का अपमान करना, उसको कपड़े उतार के सभा में खड़ा करना, ये कोई अच्छे इंसान के लक्षण है? अर्जुन तू इसको वध नहीं करेगा तो लोग यही आगे मैसेज लेंगे कि जो पांडवों के साथ ऐसा कर सकता है, पांडवों ने आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाले लोग ऐसा करेंगे, किसी भी स्त्री का अपमान कर देंगे, किसी भी स्त्री के साथ गलत काम करने का प्रयास करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि विरोध तो किया नहीं अर्जुन ने। चोरी करेंगे तो चोरी करने वालों को सजा नहीं दी जाती, क्योंकि दुर्योधन खुद चोर था। चोरी तो है जिस दूसरे की संपत्ति को चुरा रहा, छीन रहा है, लुटेरा ही तो है। तो मतलब कि अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे माध्यम से प्रचार होगा कि दुनिया में गलत करने वालों के साथ बुरा नहीं होता, और तुम इनको नहीं मारोगे तो, और इनको मार दोगे तो लोग युग युगांतर तक याद रखेंगे कि गलत काम करने से ये फल मिलेगा। जब मैंने कहा था हमारे समाज में, हमारे भारत में लोग चोरी क्यों करते हैं, आए दिन रेप क्यों बढ़ रहे हैं, आए दिन लोग खून क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे क्यों? डर नहीं है। यहाँ पे पैसा फेंक तमाशा देखिए, यहाँ पे ये बात है। जिसके पास ज़्यादा पैसा, कानून उसका है यहाँ पे। ये सबसे गलत, ये जानवरों का समाज है, इंसानों का नहीं है। कि जानवरों के समाज में भी ऐसा नहीं होता, किसी के खून को वही बदले में मार देते हैं उसको। यहाँ तो लंबे केस चलते हैं, इंसान मर जाता है, केस खत्म नहीं होते उसके। ऐसे पॉलिटिशियन चल रहे हैं, कुछ चारा घोटाला, कोई ये घोटाला, वो घोटाला चल ही रहा है, केस चल रहे हैं। मतलब सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से एसी में रह रहा है। जेल जाएगा भी तो वहाँ भी बढ़िया एसी मिलेंगे, LCD टीवी लगा मिलेगा, लंच बिरयानी आएगी, चिकन बिरयानी आएगी उसके लिए। तो यहाँ तो ये हाल है। और अर्जुन को कह रहे अगर तू इसका वध नहीं करेगा तो समाज में लोग यही देखेंगे कि गलत काम करने पे तो मज़ा आता है। जेल में जाएंगे तो वहाँ बढ़िया रोटी मिलेगी, घी चुपड़ी रोटी मिलेगी, सुबह शाम बिरयानी मिलेगी, बियर मिलेगी, गलत काम करने से। तो इनको मार दे, ताकि समाज में मैसेज जाएगा इससे कि ऐसे गलत लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रेप करता है, सड़क पे चौराहे पे गोली मारो उसको जाके, ये मैसेज आना चाहिए समाज में। ऐसी कंट्री हैं बाहर, अरब कंट्री में चले जाओ, अरब कंट्री में ऐसी ऐसी कंट्री हैं, अगर आपका पर्स भी गिरा पड़ा सड़क के ऊपर, कोई हाथ नहीं लगाएगा, जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा उस पर्स को। डरते हैं लोग, चोरी करता है कोई तो हाथ काट देते हैं उसका, ये नहीं उसके ऊपर केस चलेगा, कोई केस नहीं। चोरी करी, पकड़ा, हाथ काट दिया, दुनिया सीखेगी हाँ चोरी करने से हाथ कट जाता है। ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा इंसान। कानून ऐसा होना चाहिए, जहाँ कठोर कानून होगा, जहाँ डर होगा, वहाँ गलत काम नहीं होते, और जहाँ डर नहीं है गलत काम वहीं होते हैं सारे। तो सरकार को कड़ा होना चाहिए, बहुत कड़ा होना चाहिए सरकार को। राजा मतलब जो कठोर हो, जो दंड दे, जो ताड़न करे, ताड़न करके शासन करे, उसे राजा कहते हैं। राजा वो नहीं जो चिकनी चुपड़ी बातें घुमा फिरा के करे, उसे राजा नहीं कहते। तो ये भगवान कृष्ण मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुम अगर इनको नहीं मारोगे, युद्ध नहीं करोगे, तुम्हारी अपकीर्ति होगी और लोग निंदा करेंगे, जीवन भर निंदा होती रहेगी। और अच्छा किया है तो देखो आज तक अर्जुन की कीर्ति हो रही है ना। कभी दुर्योधन का नाम लिया जाता है कृष्ण के आगे, पर आज कृष्ण का नाम लेते हैं तो अर्जुन का नाम पहले लेते हैं। अर्जुन अमर हो गया। देखो गीता पे कृष्ण के साथ अर्जुन की फोटो छप गई, सिर्फ इतना कि कृष्ण की बात मानने मात्र से। और हम भी गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं नहीं कह रहा हूँ प्रयास आप कर जाओ पूरी तरह से, मैं कह रहा हूँ प्रयास करो। हमारा मकसद होना चाहिए जो मैंने सुना है, सुनने का मतलब दो छेद है, यहाँ से डाला यहाँ से निकाला, ये नहीं होना चाहिए। सुनना मतलब जो मैंने सुना है 100% नहीं तो कम से कम 1% तो मैं जीवन में उतारने का प्रयास करूँ। यह है सुनने का फ़ायदा, तब जीवन हमारा परिवर्तित होगा। और भगवान भी ऐसे इंसान का साथ देंगे जो अपने आप को सुधारना चाहेगा। तो हमें प्रयास करना सुधारने का, अपने आप को भगवान से प्रार्थना करनी है हमें कि हम तो इस योग्य हैं नहीं कि सुधर सकें, तो कृपा करो मेरे ऊपर।
शक्ति दो ताकि मैं सुधरूं, गलत आदतें हैं मेरे अंदर, ये कैसे छोड़ूं? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के नामों का उच्चारण करिए। आप सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करिए। हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसी मेडिसिन है, कि एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी दवाई है कि हमारे जो बाहरी रोग तो हैं वो दवाइयों से ठीक होते हैं, पर आंतरिक रोग हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारी यहाँ की है, शरीर की नहीं है। शरीर की बीमारी का तो इलाज है, इस दवाई का इलाज क्या है? भगवत भक्ति है। मन ही शांत नहीं है इंसान का। मन शांत होगा तो बाहर दुनिया में सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, मन शांत नहीं है तो दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है। आप कभी शांत हो ही नहीं सकते। इसलिए भक्ति करिए, भगवान के नामों का उच्चारण करिए, हमारा जीवन तब सुधर सकता है। सिर्फ भगवत भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते नास्ते गति अन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक विधि है कलयुग में। कलो नास्ते गति अन्यथा। कलयुग में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण।